अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कोवेलेंट सॉलिड किस तरह सॉलिड होता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट नोट करें कि कोवेलेंट सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, यानी कोवेलेंट सॉलिड को हम कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो अगर ये नाम पेपर में या किसी और जगह में आपको नज़र आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि कोवेलेंट सॉलिड की बात हो रही है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन कोवेलेंट सॉलिड एटम आर हील्ड टुगेदर इंटायरली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो सिर्फ एटमों से बनता है, मॉलिक्यूल से नहीं। किस चीज़ से बनता है? एटमों से बनता है। और उन एटमों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा, एक नेटवर्क फॉर्म में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे क्या कहता है? नॉन सेपरेट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन कोवेलेंट सॉलिड एज इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब अगर हम सोच ले, कोवेलेंट बॉन्ड के रिज़ल्ट में मॉलिक्यूल भी बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। जैसा कि हमारे पास अगर हम वाटर देख ले, वाटर यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब एटमों के बीच कौन सा बॉन्ड मौजूद है? कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड के रिज़ल्ट में यहाँ पे मॉलिक्यूल बन चुका है। और यहाँ पे क्या कहता है कि आपको अलग मॉलिक्यूल नज़र नहीं आएगा, बल्कि जितनी भी एटम है उसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा और वो हमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क देगा, न कि आपको सेपरेट या अलग मॉलिक्यूल देगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एज इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहले कोवेलेंट बॉन्ड के रिज़ल्ट में मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर उस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है और उसके रिज़ल्ट में सॉलिड बन जाता है। तो उसको फिर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जैसा कि हमारे पास आइस है, आइस एक सॉलिड है। किस चीज़ से बना है? वाटर मॉलिक्यूल से बना है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह और भी वाटर मॉलिक्यूल होगा। मैं सिर्फ इस तरह सर्कल से शो करवाता हूँ, और भी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके बीच होगा। तो यहाँ पे जो बनता है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा? और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसी वजह से ये हमें सेपरेट मॉलिक्यूल नज़र आता है। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड में आपको एक अलग मॉलिक्यूल नज़र नहीं आएगा। सारे एटम जो है वो एक दूसरे से कोवेलेंटली कनेक्ट होंगे और एक हमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देगा, न कि आपको एक मॉलिक्यूल नज़र आएगा। जैसा कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, अगर हम एग्ज़ाम्पल देख ले, एग्ज़ाम्पल कौन सा उठाए? डायमंड उठाते हैं। तो डायमंड जो है बना होता है कार्बन से। ये कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है। किस चीज़ के साथ? मज़ीद कार्बन के साथ। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाती हैं यहाँ पे। ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन होता है। अब इस कार्बन के साथ मज़ीद क्या होंगे? 3 कार्बन लगे होंगे। इस तरह यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पर भी एक और कार्बन, और एक कार्बन ये है। इसके अलावा ये कार्बन जो है इसका भी यही कहानी है, मज़ीद 3 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा ये कार्बन जो है ये भी इस तरह कारोबार करेगा। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन,
फिर ये मज़ीद ये कार्बन जो है मज़ीद 3 कार्बन के साथ लिंक होगा, ये भी 3 कार्बन के साथ लिंक होगा, सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, हमें एक सॉलिड मिल जाएगा और सारे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, न कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे आपको अलग मॉलिक्यूल नज़र नहीं आएगा, ये एक दूसरे से सारे कार्बन अटैच है, सेपरेट मॉलिक्यूल आप लोगों को नज़र नहीं आता। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट का खुलासा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मौजूद है, हमारे कोर्स में दिया हुआ है कि कोवेलेंट सॉलिड इन द केस ऑफ क्रिस्टल, जैसा कि ये आप लोगों को मज़ीद बढ़ेगा बढ़ेगा तो एक क्रिस्टल बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस क्रिस्टल are very strong and huge of energy is needed to break। यहाँ पे अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहे इस क्रिस्टल में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तब हम इसको ब्रेक करवा सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे कोर्स में कोवेलेंट जो सॉलिड है उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। डायमंड है, डायमंड, सिलिकॉन, कार्बाइड एंड ग्रेफाइट, ये 3 एग्जांपल हमारे कोर्स में मौजूद है। और भी है कोवेलेंट सॉलिड, लेकिन वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है तो उसको हम नहीं छेड़ते। इसके अलावा अब हम जाते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कोवेलेंट सॉलिड की, उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड कैन नॉट बी ब्रोकन ईजीली। कोवेलेंट सॉलिड जो होता है बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है, उसको हम आसानी के साथ नहीं टूट सकते। जिस तरह हमें मालूम है कि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है, डायमंड आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल में, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसी वजह से ये कीमती भी है इस हार्डनेस की वजह से। इसके अलावा ये ज्वेलरी में यूज़ करते हैं इसलिए भी कीमती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोवेलेंट सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड इसको हम इजीली ब्रेक नहीं करवा सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या हीट ऑफ फ्यूजन है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये सॉलिड स्टेट में हम इसको कन्वर्ट करें लिक्विड स्टेट में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे तब ये हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। यानी इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग है वो बहुत हाई है, और हीट ऑफ फ्यूजन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो दोनों क्या है, बहुत हाई है। इसके अलावा नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर है। पुअर मीन्स कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और इसमें से हीट पास नहीं होता। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से या आयन की वजह से पास होती हैं, तो यहाँ पे ना आपको आयन मिलते हैं नज़र आते हैं और ना आपको इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं। लेकिन आगे यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक साइड से उससे बिजली या हीट पास हो सकती हैं, दूसरे साइड से पास नहीं हो सकती। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख ले तो ये हेक्सागोनल शेप बनाता है, हेक्सागोनल। एक 6 कार्बन ने इस तरह हेक्सागोनल शेप बनाया। अब इसके साथ मज़ीद 5 कार्बन अटैच होंगे और एक हेक्सागोनल शेप यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। इस तरह ये कार्बन भी क्या करेगा, बनाएगा, यहाँ पर भी कार्बन, राइट। तो यहाँ पे एक लेयर बना, मज़ीद यहाँ पे एक और क्या होगा, हेक्सागोनल शेप होगा। इस तरह एक लेयर बनेगा, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा लेयर नीचे बनेगा। अब यहाँ पे इस साइड पे यानी ये लेयर और इस लेयर के बीच इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे
ये इस साइड से फ़्लो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन इस साइड से ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो कर सकता है, इस तरफ फ़्लो नहीं कर सकता। इसी वजह से यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है एक साइड से, दूसरे साइड से नहीं। इस तरह नहीं, इस तरह पास हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसमें कंडक्ट हो सकती हैं, राइट। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख ले तो आप लोग का माइंड मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाए, सॉलिड के नाम से चैप्टर है। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह है कि दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम ये सॉलिड, मान लो ये हमारे पास क्या है, डायमंड है, या ये हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, वो अगर हम वाटर में डाल दे, वाटर पोलर सॉल्वेंट है हमें मालूम है, तो वो इसमें डिज़ाल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर चेंज है, इसी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ाल्व नहीं होता। तो लास्ट वन पॉइंट मैंने ज़बानी बता दिया कि दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम मेटालिक सॉलिड जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।